नमस्कार। मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 5 का पाठ 12वां महादानीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे करण ने अपने छोटे से जीवन में अपनी सारी प्रिय वस्तुएं जो थी वो दान में दे दी। दान का मतलब होता है किसी को अपने प्रिय वस्तुओं को देना, किसी भी। तो जो करण था वो उसमें दानशीलता का महान गुण था। वह वीर, साहसी और योद्धा था और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दानी था। लोग जो थे उसके इस तरह के दान करने से चिढ़ते भी थे कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ दान देता है। तो उसने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपनी सांसें तक भी दान में दे दी। तो इसी के बारे में आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। देवराज इंद्र अपने उपवन में टहलते हुए सोच रहे थे। उपवन में ना होता है बाग, बगीचा। इंद्र, ये देवता इंद्र अपने आप से कह रहे हैं, ये अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण। सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए। आज उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखते हैं वह दान में क्या दे पाता है। अपने मित्र वरुण को साथ ले जाता हूँ और सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति ना होगी। तो उन्होंने क्या करा कि वरुण को अपने साथ लिया कि हम कर्ण को किस तरह से नीचा दिखाए जाकर, और मिलकर उसको अंतिम सांसें तो वो गिन रहा है युद्ध में, और हम उसको और नीचा दिखाने के लिए चलते हैं। इंद्र ताली बजाते हुए कहा। सेवक उपस्थित हुआ। सेवक में ना नौकर चाकर। इंद्र, जाओ शीघ्र ही वरुण देव को बुला लाओ। कहना मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा में ना इंतजार। तो उन्होंने कहा कि जाकर वरुण देव को बुला कर लाओ। ये देवताओं की कहानी है, इसलिए देव साथ में लगाया गया है। वरुण जैसे ही आते हैं, प्रवेश करते हैं कि ये देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया, और वह भी इतनी जल्दी। इंद्र बोले, वरुण, कर्ण की दान प्रियता से तो तुम परिचित ही हो। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या में ना जलन होती है। इंद्र ने कहा कि यार तुम तो जानते हो कि कर्ण कितना दानवीर है और उसकी कहानियां कितनी प्रसिद्ध है। तो तुम क्या मेरे साथ चलोगे उससे और दान मांगने के लिए? वो युद्ध में अंतिम सांसें ले रहा है। अंतिम सांसें में ना मौत के बहुत निकट होना। वरुण बोला, तो फिर? वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुणा स्थिति में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं कि वो और क्या दान दे सकता है। ये परीक्षा लेने के लिए इंद्र और वरुण जो थे युद्ध क्षेत्र में गए। वरुण प्रसन्न होते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान दे चुका है। आज उसके पास देने के ये और क्या ही है। तो इंद्र बोले, पर इस भेष में नहीं जाएंगे, हमें छद्म भेष में जाना होगा। ठीक है, हम छद्म भेष में ही जाएंगे। छद्म में ना होता है भेष बदल कर जाना। कोई भी वेश, किसी औरत का या किसी गरीब व्यक्ति का या दान लेने वाले का, ऐसे व्यक्ति का भेष बदलकर वो चल पड़े। तो दूसरे दृश्य में क्या दिखाया गया कि युद्ध भूमि है और सूर्य अस्त हो रहा है, और जो घायल लोग हैं वो इधर उधर पड़े हैं युद्ध भूमि में, और वो चिल्ला रहे हैं। और कर्ण भी, जो कर्ण है वो भी वहीं पर ही है, और उसकी भी खून धारा बह रही है और खूब खून बह रहा है, और बेहोश अवस्था में वो पड़ा हुआ है। दो व्यक्तियों की दीन अवस्था का प्रवेश। तो दोनों क्या करते हैं, वरुण और इंद्र जो होते हैं वो गरीब से ऐसे भीख भिखारी की तरह बनकर उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। इंद्र बोले, महाराज कर्ण की जय हो। वरुण भी बोले, महादानी महावीर कर्ण की जय हो। कर्ण धीरे से अपने जो है नेत्र खोलते हुए, नेत्र में ना आंखें खोलते हुए बोले, कौन? अरे आप कौन? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो कर्ण थे वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने अपनी इस अवस्था में भी उनको प्रणाम किया।
और इंद्र बोले यशस्वी रहो, वरुण गौरवशाली हो, दानवीर करण हम दो निर्धन प्राणी हैं, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं, युद्ध के कारण अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिला। आपकी दान प्रियता की कहानियां लोक प्रलोक में प्रसिद्ध है, आप हमारी कोई सहायता कीजिए। तो वरुण ने कहा कि हमारी कोई सहायता कीजिए, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, हम तो इतने निर्धन निर्धन में ना जिसके पास धन ना हो। तो उसने कहा कि आपकी तो दान प्रियता की कहानियां प्रसिद्ध है, आप हमें कुछ ऐसा दान दो ताकि हम कुछ जीवन अपना जी सके। करण बोला, आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं, आप ही कहिए मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं विवश हूँ, विवश में ना मजबूर होना। वो कहते मैं तो मजबूर हूँ, पर मैं फिर भी आप इस अवस्था में आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं वही मदद आपकी करूँगा। इंद्र मुस्कुराते हुए, तो क्या आज ये बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा? क्या उस इंद्र ने बड़े जोश उसको दिलाते हुए कहा कि ये तो आज आपकी बात जो है असत्य हो जाएगी कि करण जो है वो तो दानवीर है और उसके सामने एक भीख मांगने के लिए कोई गया तो उसने तो उसको कुछ नहीं दिया, ये तो बात असत्य हो जाएगी। करण बोले कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? वरुण उच्चार्य से, क्या हमें पत्थर दोगे? तो उन्होंने कहा कि क्या हमें पत्थर दोगे? करण ने कहा नहीं, आप दें तो सही। इंद्र, हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते, फिर ये तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से सना पत्थर है। अब इंद्र भी कहने लगे कि मैं ये पत्थर उठाकर नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो रक्त रक्त में ना खून से सना हुआ है, ये अपवित्र चीजों को हम हाथ नहीं लगाते। तो कर्ण बोले, अच्छा ठहरिए, जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य की बात है। वह अपने को घसीटते हुए रथ के पहिए के पास ले गए और सोने का दांत मुंह से बाहर निकालकर जोर से अपना मुंह जो ना उन्होंने पहिए पर मारा, और उनके जो दांत थे वो भी सोने के थे। तो उन्होंने वो दांत निकालकर जो थे वो उनको दे दिए और कहा ये सोने का दांत है। करण बोले, लीजिए देव, ये दांत सोने का है, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा ये सोने का दांत है, इसे स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि इंद्र और वरुण, छी छी, रक्त से सना ये सोना हम ये हमारे किस काम का? तब भी वो कहने लगे कि ये तो रक्त में ना खून से सना हुआ जो सोना है ये हमारे किस काम का नहीं है, हम ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, छी छी, इस तरह से वो करने लगे। करण धनुष बाण चलाते हैं और पानी की धारा निकलती है और पानी से करण दांत धोते हैं, तो वो उनको दान धोकर उनको देते हैं। करण दान देते हुए, लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिए। तो वह उनको धनुष बाण जमीन पे मारते हैं और पानी की धारा बाहर आ जाती है और उसको दांत को धोकर और उनके कहते हैं लीजिए महाराज, अब स्वीकार कीजिए। वरुण, ओहो, अब तो संध्या हो गई है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं, सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। वरुण ने फिर एक बहाना बनाया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो सूर्य तो ढलने वाला है और सूर्य ढलने के बाद कोई भी हम भिक्षा नहीं लेते हैं, कोई भीख नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। करण आकाश की ओर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सूर्य देव, आप मेरे पिता हैं, मेरी अंतिम समय निकट है, कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। वह आकाश की तरफ दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि सूर्य देव, आप मेरे पिता हैं, आप जो है 1 मिनट के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, मेरा अंतिम समय निकट है और कोई मुझे दान के लिए कह रहा है तो मैं उस दान को कैसे ना दूं, तो आप मेरी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वो उनको बड़ी विनती करते हैं। तो सूर्य बादलों की ओट में छिप जो होता है ओट से निकल आता है। उस समय ऐसे लग रहा होता है कि जैसे अंधेरा हो गया हो और शाम हो गई हो, परंतु सूर्य जो है वो बादलों की ओट से निकल आते हैं, ओट में ना बादलों के पीछे से निकल आते हैं और रोशनी कर देते हैं। इंद्र, धन्य हो, धन्य हो। करण, मैं इंद्र हूँ और ये है वरुण देव, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सचमुच दानवीर हो, तुम्हारे जैसा दानवीर ना अब तक पृथ्वी पर हुआ है ना होगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी लोग तुम्हें दानवीर करण के रूप में स्मरण रखेंगे, देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। करण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से जब इंद्र और वो वरुण थे वो दोनों फिर हार गए जब सूर्य ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने कहा
कि आप तो धन्य हैं, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता, जिसने अपना पूरा शरीर जो है वो दान में दे दिया, और मरते दम पर भी उसने अपने जो सोने के दान थे वो भी हमें दान में दे रहे हैं। आप जैसा दानवीर तो पूरी सृष्टि में, पूरे संसार के अंदर कोई नहीं पैदा होगा और ना कोई होने वाला है। तो हम आपको जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और पूरी दुनिया आपको, जब तक दुनिया रहेगी, सब लोग आपको स्मरण में ना याद करेंगे और आपकी स्तुति में ना आपकी पूजा करेंगे। हाँ, ये हमारा आशीर्वाद है। इस तरह से इंद्र और वरुण जो थे वो भी कर्ण को आशीर्वाद देते हुए गए। और ये कहानी जो थी एक महावीर कर्णदानी की थी, जिन्होंने अपने जीवन में अंतिम समय पर भी अपने शरीर का कोई हिस्सा भी अपने लिए नहीं छोड़ा, वो दान में देने के लिए तैयार हो गए। तो दान देना बेटा एक अच्छी बात है। हम ज़रूरतमंदों को, यदि कोई ऐसे ज़रूरतमंद है उनको हम दान दे सकते हैं। बच्चे हो, आप क्या दान दे सकते हो? अपनी पुरानी पुस्तकें, कई बच्चे जो हैं उनको रद्दी वाले को बेच देते हैं। मत बेचिए, ये विद्या है। ऐसी चीज़ों का दान करिए। अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने घर में देखिए, आपके काम करने वालों के बच्चे हैं वो उसी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी पुस्तकें उनको दान दीजिए ताकि वो उन पुस्तकों को पढ़ सकें। ऐसा दान दीजिए ताकि वो भी याद रखें कि हमें ये पुस्तक किसी ने दी थी। आप बच्चे हो, आप ऐसा दान कर सकते हो। तो और यदि कोई आपके घर में काम करने वाला बच्चे आते हैं, वो आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ाकर, ये एक विद्या का दान है जो सब दे सकते हैं। जिनके पास भी विद्या का दान है उन्हें दान दीजिए, और अपनी अपनी जो विद्या का है वो और बढ़ाइए। यदि आप जितना आप विद्या को किसी को सिखाओगे, विद्या आपके पास और बढ़ेगी। मैं आशा करती हूँ सब बच्चे कुछ ऐसा ही सोचेंगे दान देने के बारे में। और धन्यवाद।